Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi. Welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247. और जैसा कि आपको पता है मैं KVS PGT कंप्यूटर साइंस की क्लासेस ले रही हूँ और कुछ डेज से हमारी क्लासेस नहीं हो रही ड्यू टू द सम रीजन, और वो मैंने अलग से पोस्ट करके भी आप लोगों को बता दिया है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। सो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है मैं ऑपरेटिंग सिस्टम करा रही हूँ। लास्ट क्लास में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट, एक बेसिक इंट्रो दे दिया है। 2 वीडियोस हमारी हो चुकी हैं। जिन लोगों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। साथ में ही हम लोग आज के सेशन में करेंगे प्रोसेस स्टेट की ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सी प्रोसेस होती है। इंटरनली बेसिकली कर्नल नहीं जानता है कि कौन सी प्रोसेस पहले रन करनी है, कौन सी बाद में रन करनी है, क्या क्या स्टेट्स है, ये कर्नल तो नहीं जानता ना। कर्नल क्या होता है ये लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। सो बेसिकली प्रोसेस स्टेट्स क्या होती है एज अ यूजर एंड से, यानी जो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूजर समझता है, तो यूजर के एक समझने के लिए, यूजर के एक व्यू के लिए हम लोगों ने प्रोसेस जो हमारी रन होती है वो किस तरीके से इंटरनली रन हो रही है, यूजर के व्यू से ये स्टेट्स हमने आइडेंटिफाई की है, इन्हें डिफाइन किया है, इनको क्लासिफाई किया है। सो प्रोसेस की कुछ स्टेट्स होती हैं, देखते हैं। न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेट और वेट एंड ब्लॉक। अभी क्या होती है देखेंगे। न्यू, सबसे पहले बात करते हैं न्यू। तो न्यू स्टेट यानी आपने कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोसेस आपने स्टार्ट करी है, दैट इज न्यू स्टेट। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल से हम चीजें अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, चीजें अच्छे से समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर जब आपने अपना कंप्यूटर ऑन किया है तो सारी प्रोसेस, सारे जितने भी आपके सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सारे एक तरह से न्यू स्टेट में आ जाएंगे। और एग्जांपल लेके समझते हैं कि जब आपने वो प्रोग्राम ओपन किया है, जब आपने वो सॉफ्टवेयर ओपन किया है, आपने फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम को ओपन करा है, तो आप उस पर क्या आ रहे हैं, न्यू स्टेट में आ रहे हैं, यानी आपकी प्रोसेस स्टार्ट है। तो यहाँ पर इस टाइम हमारा जो, जब तक प्रोसेस हमारी न्यू स्टेट में है तब तक वो स्टोर कहाँ है, हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में। सेकेंडरी स्टोरेज यानी हमारी हार्ड डिस्क में, हमारी इंटरनल मेमोरी में। और यहाँ पे हमारी n नंबर ऑफ प्रोसेस स्टोर रहती हैं। जितनी भी प्रोसेस है, जितने भी कंप्यूटर में जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने भी मोबाइल में ऐप है, वो n नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर हैं या n नंबर ऑफ ऐप है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो जब भी हम किसी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, तो वो उस टाइम हमारे कहाँ सेव है, उस टाइम जब वो स्टार्ट हो रहा है तो हमारी वो इंटरनल मेमोरी या फिर हम कह सकते हैं हार्ड डिस्क में स्टोर है। यहाँ पर n नंबर ऑफ प्रोग्राम, n नंबर ऑफ प्रोसेस स्टोर है, ठीक है। अब जब हमें उस चीज की जरूरत पड़ी, जब हमें n नंबर ऑफ प्रोसेस में से कुछ प्रोसेस की जरूरत पड़ी, कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी, कुछ एप्लीकेशन की जरूरत पड़ी, तो हमारे वो हार्ड डिस्क में से उठ के कहाँ आ रही है, हार्ड डिस्क में से उठ के वो आ रही है हमारी रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। तो वो हार्ड डिस्क में से उठ के हमारी कहाँ आ रही है, रैम में, यानी रेडी में, रेडी में आ रही है, रेडी प्रोसेस में आ रही है, या फिर हम कह सकते हैं रेडी क्यू में स्टोर हो रही है। रेडी क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यहाँ पे हमारी टोटल n नंबर ऑफ प्रोसेस में से कुछ प्रोसेस स्टोर होती है। अरे भाई एक चीज मान के चलिए, आप एक एग्जांपल अपने माइंड में सेट करके चलिए कि जो हमारी हार्ड डिस्क है, हमारा कंप्यूटर आजकल, हमारी इंटरनल मेमोरी आजकल 1 टेराबाइट से ऊपर की है, मोर देन 1 टेराबाइट तक की आ गई है। तो 1 टेराबाइट में लेकिन हमारी हार्ड डिस्क क्या होती है, 4 GB, 8 GB, मैक्सिमम 16 GB की हार्ड डिस्क, मैक्सिमम 16 GB की रैम, सॉरी मैक्सिमम 16 GB की रैम है, ठीक है। 4 GB, 8 GB, मैक्सिमम 16 GB की रैम है। तो रैम में क्या आ रही है, जो प्रोसेस अभी हमें इंस्टेंट यूज करनी है या इंस्टेंट जिसकी जरूरत है, तो रैम में हमारा पूरे सारी प्रोसेस तो उठ के आ नहीं सकती, पूरे कंप्यूटर का स्टोरेज तो उठ के आ नहीं सकता। हमारी टोटल n नंबर ऑफ प्रोसेस में से कुछ सिलेक्टेड प्रोसेस आएंगी।
कुछ सिलेक्टेड प्रोसेस आएंगी, वो किसके द्वारा आती है, रेडी क्यू में वो किसके द्वारा आती है, किस चीज के द्वारा आती है, वो आती है हमारी शेड्यूलर के द्वारा। किसके द्वारा आती है, शेड्यूलर के द्वारा। किसके द्वारा आती है भाई हमारी, तो किसके द्वारा आती है हमारी, शेड्यूलर के द्वारा। एक टर्म आता है LTS, यानी LTS का मतलब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। जो हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग होती है, LTS का मतलब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जो हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग होती है, न्यू से रेडी स्टेट में आने की जो प्रोसेस होती है वो LTS के द्वारा होती है। तो जब न्यू से कोई चीज रेडी स्टेट में आएगी तो वो किसके द्वारा होगी, LTS यानी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के द्वारा। तो भाई पूरे में से कुछ सिलेक्टेड चीजें रैम में आ रही है, माइंड में सेट करो, हार्ड डिस्क में से कुछ चीजें रैम में आ रही हैं। तो कुछ चीजें जो रैम में आ रही है, पूरे टोटल नंबर ऑफ n नंबर ऑफ प्रोसेस में से कुछ सिलेक्टेड प्रोसेस आ रही हैं। ठीक है, किसके द्वारा आ रही है, LTS यानी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में। ठीक है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। मल्टी प्रोग्रामिंग टर्म मैंने पढ़ाया था। मल्टी प्रोग्रामिंग टर्म का मतलब होता है एक बार में हमको बहुत सारे प्रोग्राम परफॉर्म करने हैं। ठीक है ना, एक बार में हमें बहुत सारे प्रोग्राम परफॉर्म करने हैं। अब हमारी रेडी क्यू में आ गई, यानी वो अब हम टोटल प्रोसेस में से कुछ सिलेक्टेड प्रोसेस करने के लिए तैयार हैं। अब बात आती है रनिंग स्टेट की। तो रनिंग का मतलब हो गया कि रनिंग में क्या करेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोग्राम रन कराने हैं। रनिंग ये बोल रहा है, रनिंग का मतलब रेडी में से मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है। रनिंग का मतलब, रनिंग क्या करेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम n नंबर ऑफ प्रोग्राम को जो रेडी में है, जो हमारी रैम में है, जो चीज हमारी रैम में स्टोर है, तो रैम से वो, ये एक एग्जांपल दे दूं रैम का, तो जो चीजें हमारी रैम में स्टोर हैं उसको आप चीजों को रिलेट करके देखिए। जो चीजें हमारी रैम में स्टोर हैं उसको एग्जीक्यूट कराना रनिंग में। तो अब हमारी सपोज टोटल नंबर हमारी हार्ड डिस्क में, कुछ हार्ड डिस्क में 1 टेराबाइट का डेटा स्टोर है। 1 टेराबाइट के डेटा में से हमें अभी रिसेंट जरूरत है, रिसेंट जो प्रोग्राम हमें परफॉर्म करने हैं वो कुछ प्रोग्राम है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोग्राम है, वो हमारी रैम में स्टोर है, यानी अब वो रेडी स्टेट में, रेडी क्यू में शामिल हो चुके हैं बाय द हेल्प ऑफ LTS, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के द्वारा। क्लियर। अब ये रेडी से कहां जाएंगे, रनिंग स्टेट में। रनिंग स्टेट क्या करेगा, जो हमारी रैम में चीजें स्टोर हैं उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट कराएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराएगा। अब हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए सीपीयू की जरूरत है। सीपीयू की जरूरत इन द सेंस कि कुछ समय की जरूरत है। हर प्रोसेस एक समय से एग्जीक्यूट होगी। हर प्रोसेस को, फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है, 4-5 फाइल्स है, उनको डाउनलोड करना है, तो मान के चलो एग्जांपल के तौर पर 4-5 फाइल्स है, उनको डाउनलोड करना है, तो हर फाइल को डाउनलोड करने के लिए एक अपना निश्चित समय होगा, निश्चित सीपीयू होगा, यानी वो निश्चित प्रोसेसर ले रहा होगा। हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए वो सीपीयू को लेगा, यानी वो प्रोसेसर को लेगा। वो एक टाइम लेगा ना एग्जीक्यूट करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए एक टाइम लेगा ना। तो जब भी अब आता है एक बात आती है यूनी प्रोसेसर, एक टर्म आता है यूनी प्रोसेसर। एक टर्म क्या आता है, यूनी प्रोसेसर। तो यूनी प्रोसेसर का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस है, हमारे पास सिर्फ एक ही सीपीयू है। तो यूनी प्रोसेसर में मान के, और मल्टी प्रोसेसर, एक टर्म आता है मल्टी प्रोसेसर। 2 तरीके के प्रोसेसर होते हैं, यूनी प्रोसेसर और एक मल्टी प्रोसेसर। तो यूनी प्रोसेसर क्या होता है, जिसमें एक बार में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा जा सकता है। और मल्टी प्रोसेसर यानी एक बार में बहुत सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब मान के चलो हमारे पास यूनी प्रोसेसर है, तो कोई न्यू से हमारी प्रोसेस रेडी स्टेट में आई बाय द हेल्प ऑफ LTS, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर।
रेडी में मतलब वो रैम में हमारी अभी स्टोर हो गई है। अब रैम क्या करेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएगा रनिंग स्टेट में। अब रनिंग स्टेट में क्या होगा, हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए अलग अलग सीपीयू की जरूरत पड़ेगी। अगर वो यूनिप्रोसेसर है, अलग अलग सीपीयू की जरूरत पड़ेगी। जैसे एक प्रोसेस हुई, एक प्रोसेस को सीपीयू मिला, वो एग्जीक्यूट हो गई यानी वो टर्मिनेट हो गई, एग्जीक्यूट हो गई यानी वो टर्मिनेट हो गई। सिमिलरली दूसरी प्रोसेस आई रनिंग स्टेट में, उसने अपना काम किया, सीपीयू मिला, एग्जीक्यूट हो गई। तीसरी प्रोसेस आई, उसने अपना काम किया, टर्मिनेट हुई, एग्जीक्यूट हो गई, एग्जीक्यूट हो गई, काम कर करके एग्जीक्यूट होना। ये तो बात हो गई यूनी प्रोसेसर की। अभी बात आती है मल्टी प्रोसेसर। मल्टी प्रोसेसर भी इस तरीके से ही वर्क करेगा, पर वो एक बार में बहुत सारे प्रोसेस को वर्क करा लेगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि फॉर एग्जाम्पल रेडी से कोई प्रोसेस हमारी इधर रनिंग में आई, रनिंग में वो अच्छी खासी वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने वाली है, लेकिन एक आ गया वीआईपी प्रोसेस, एक आ गई वीआईपी या वीवीआईपी प्रोसेस आ गई। अब उसको एग्जीक्यूट होना है तो उसके लिए क्या होगा, वो इस कहेगा कि पहले भाई वीआईपी एंट्री होगी। तो वो जो इसको छोड़कर वो जो प्रोसेस अभी जिस पर वर्क कर रहा है वो उसको छोड़ देगा और वीआईपी एंट्री दे देगा। जब वो वीआईपी एंट्री दे देगा और पुरानी वाली प्रोसेस को छोड़ देगा तो पुरानी वाली प्रोसेस कहां जाएगी, वेट में, वेट में आ जाएगी। अब वो वापस से वेट में वेट करके फिर वो रेडी में आएगी, फिर वो वापस रनिंग आएगी। अब उसको सीपीयू मिलेगा तब वो एग्जीक्यूट होगी। आपने नॉर्मली आपने देखा होगा जब आप निकलते हैं तो टोल प्लाजा, टोल टैक्स वगैरह जहाँ पे आप देते हैं, बहुत सारी जगह, इवन बहुत ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे पहले वीआईपी एंट्री होती है। तो आपकी लाइन लगी है, आपने नॉर्मल सिनेमा वगैरह में या बहुत सारी जगह देखा होगा कि पहले एक वीआईपी आ रहे तो भाई आप सबकी गाड़ी पीछे कर दी जाएगी, पहले वीआईपी लोग निकलेंगे, ठीक है ना। तो पहले वीआईपी एंट्री हो रही है, तो वीआईपी के लिए आपको, आप प्रोसेस कर रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो तो आपको भाई वेट करना पड़ेगा, पहले वीआईपी जाएंगे फिर आप जाओगे, जबकि आप ऑलरेडी काम कर रहे थे। क्लियर हुआ, बात समझ में आई। तो ये क्यों होता है, ये वीआईपी का सेंस समझने की कोशिश करो क्यों होता है। इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोसेस रेडी से रनिंग यानी प्रोसेस हो रही है, अब वो प्रोसेस इतनी लंबी है, इतना टाइम ले रही है, इतना टाइम कंज्यूम कर रही है कि दूसरी जो प्रोसेस है वो वेट ही कर रही है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो प्रोसेस ज्यादा बड़ी है तो प्रोसेसर कहेगा भाई आप में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बाकी लोग मुझे ये कह रहे हैं कि पहले हमारी प्रोसेस करो, हमारी प्रोसेस करो, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, जो प्रोसेस छोटी है उनको मैं पहले एग्जीक्यूट करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो और दूसरा रीजन क्या आता है कि जो हमारा प्रोसेसर है वो इस तरीके का है, आपने पढ़ा होगा टर्म राउंड रोबिन, ये सारी चीजें, तो ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो उसमें क्या होता है कि हर प्रोसेस को एक निश्चित समय दिया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2-2 सेकंड का समय हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए दिया गया है। अब कोई प्रोसेस जो 2 सेकंड में एग्जीक्यूट हो गई वो तो टर्मिनेट हो गया, काम हो गया उसका। लेकिन जो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, वो वापस से वेट करेगी, फिर रेडी में जाएगी, फिर वापस से रन होगी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती है, तब वो वेट और ब्लॉक में आती है। अब ब्लॉक में कौन आता है, ब्लॉक में आता है कि जब हमने कोई इनपुट आउटपुट ऐसी कमांड दे दी है कि उसमें लग रहा है बहुत घंटे लग रहे हैं, तो उसको क्या कहेगा, भाई आप ब्लॉक हो जाओ, अभी आपके पास टाइम है तो वो ब्लॉक हो जाओ, कुछ समय के लिए आप ब्लॉक हो जाओ, फिर आप रेडी में जाओगे। एक एग्जांपल आप नॉर्मली एक चीज मान के चलो, ये रियल लाइफ आपने सबने एक्सपीरियंस किया होगा, मैं एक आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ। जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हो तो डॉक्टर को दिखाने के डॉक्टर में क्या होता है, आपका नंबर लगा हुआ है, ऑलरेडी आपका नंबर लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपका 2nd नंबर है, अब फर्स्ट वाले ने दिखाया, वो अपनी प्रोसेस बताएगा, वो टर्मिनेट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, भाई बात खत्म हो गई, डॉक्टर को दिखा लिया, बात खत्म। 2nd आप हो, आपको डॉक्टर को दिखाना है, लेकिन उस समय ही आपके पास कोई इमरजेंसी कॉल आ गया, तो आपको पता है आपका नंबर आने वाला है, लेकिन इतना इमरजेंसी है कि आप उठाने के लिए गेट से बाहर निकले और आपकी बात बहुत लंबी चली गई। अब वो जो नंबर बोल रहे हैं 2nd नंबर नहीं आए, तो आपकी जगह वो 3rd को, 4th को, 5th को, 6th को ऐसे भेजता गया।
लेकिन आपका नंबर था वो निकल गया। अब आप आए, जब 10th वाला नंबर चल रहा है कि भाई मेरा नंबर था, तो वो आपसे क्या कहेंगे, आपका नंबर लगा है, आपको जगह मिलेगी तो, लेकिन अभी आप वेट करिए। फिर आप जब सारे लोग दिखा चुके होंगे तब जाके आपको वापस से आप रेडी में लाइन में लगेंगे, फिर आप दिखाएंगे डॉक्टर को। ऐसा बहुत बार आपके संग रियल लाइफ एक्सपीरियंस, रियल लाइफ में भी हुआ होगा, तो इसीलिए मैंने बताया ऐसी प्रोसेसेस में भी हो रहा है। तो इस वजह से कुछ प्रोसेस को वेट करना पड़ता है, या वो इतनी लंबी होती है कि उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है। समझ में आया? तो अब ये प्रोसेस राउंड रोबिन हुए, शॉर्ट टर्म, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये सारी चीजें होती है, टर्म्स होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, ये आपको आई थिंक प्रोसेस समझ में आई होंगी किस तरीके से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वर्क करता है। सबसे पहले न्यू स्टेट, फिर रेडी, फिर रनिंग, टर्मिनेट। और रनिंग से टर्मिनेट में ऐसे जा रहा है कुछ रीजंस की वजह से कि सबको बराबर बराबर टाइम दिया गया है और वो अपने टाइम पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फिर वो वेट कर रहा है, या कुछ और रीजंस की वजह से, तो ऐसे वो टर्मिनेट नहीं होते हुए वो वेट करता है या ब्लॉक होता है, फिर वो वापस से लाइन में लगता है, फिर वो अपनी प्रोसेस करता है पूरी, फिर वो टर्मिनेट होता है यानी एग्जीक्यूट होता है। आई होप ये आपको प्रोसेसेस समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही हम अपनी क्लासेस डेली अब कंटिन्यू करेंगे। जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको बता दी थी और वो रिजॉल्व हो गई है। उसके बाद हम साथ में क्वेश्चंस भी लगाते हैं, वैसे ही लगाएंगे। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।